दूरदर्शन पर हमने एक धारावाहिक देखा था जिसमें एक बच्चा मिट्टी के बर्तन बनाता रहता है और कुछ काठ के यानी कि लकड़ी के बर्तन। तो माँ आती है और पूछती है कि बेटा ये क्या बना रहे हो, अभी तुम्हारे पढ़ने के दिन है और कॉन्वेंट में पढ़ते हो और पढ़ाती हूं इसीलिए। तो बच्चा कहता है कि माँ ये मैं मिट्टी के बर्तन बना रहा हूं, ये लकड़ी के बर्तन बना रहा हूं। तो माँ पूछती है क्यों बेटा, एक से एक बर्तन पापा ने घर में खरीद दिया है। तो बच्चा कहता है कि माँ आप दादा और दादी को ऐसे ही मिट्टी और लकड़ी के गंदे बर्तनों में खाना देती है ना, मैं भी बड़ा होऊंगा तो आपको भी इसी में दूंगा। कर्म का फल वापस होगा, कर्म का फल रिटर्न मिलेगा। अभी शरीर से आप मजबूत हैं तो किसी पर आप धौंस जमा लेंगे, लेकिन एक दिन आप शरीर से कमजोर होंगे और आपका बेटा, आपका संतान वही आचरण सीखेगा और उसका एक्सपेरिमेंट आप पर करेगा। तो कहां से बात शुरू हुई थी? रावण का पतन। जिस दिन उसने विभीषण को लात मारा उसी दिन से रावण का पतन शुरू हो गया। इसीलिए कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी, संसार की किसी भी शक्ति के लिए, अपने माता पिता और सहोदर की अवहेलना कभी मत कीजिएगा। क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी तो भगवान कहते हैं कि हा लक्ष्मण, मैं सीता को भी भूल जाऊं कि उसे रावण ने हरण कर लिया है, तुम उठ जाओ, जगत में सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलेगा। मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा लक्ष्मण, लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलता। उसी प्रकार माता पिता भी एक बार ही मिलते हैं। जीवन में सब हासिल कर लेंगे, संपत्ति, भूमि, गौ, पत्नी, लेकिन माता पिता और सहोदर, जिसको सिबलिंग बोलते हैं, एक बार ही। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।